हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, राइज एंड शाइन। आज हम सॉल्व करेंगे एस चांद बुक फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास एस चांद की बुक या एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को चेकआउट कर सकते हो। घर बैठे बैठे अपने लिए मंगा सकते हो एस चांद की बुक। लेट स्टार्ट डू दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाई व्हाट नेम इज द फिजिकल क्वांटिटी कूलम पर सेकंड कॉल्ड। कूलम पर सेकंड को किस फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है? तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। जो चार्ज का यूनिट होता है वो होता है कूलम और टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड। तो कूलम पर सेकंड को किसके बराबर माना जाएगा? जो कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होगी, तो उसको बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो यहाँ पर आंसर आपका आने वाला है एम्पियर। उसके बाद है व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? जो हमारे चार्जेस का फ्लो हो रहा है, माने कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बोला जाता है फ्लो ऑफ चार्जेस को इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है व्हाट एक्चुअली ट्रेवल थ्रू द वायर व्हेन यू स्विच ऑन द लाइट। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं लाइट का तो वायर के अंदर से होके क्या जा रहा होता है? वायर के अंदर से होके इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो क्या आएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, विच पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन द मेटेलिक कंडक्टर। जो मेटेलिक करंट कंडक्टर है, माने कि जो कंडक्टर होते हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास ऑन होने देते हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो कौन से पार्टिकल्स की वजह से होता है? तो वो उसका आंसर भी आपका क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होता है कोई भी कंडक्टर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से। फिर आता है फिफ्थ, इन विच डायरेक्शन डज कन्वेंशनल करंट फ्लो अराउंड अ सर्किट। जो सर्किट होता है उसमें एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें पूछा गया है कि आपका जो कन्वेंशनल करंट है, जो करंट का फ्लो है वो किस डायरेक्शन में होता है? तो हम बोलेंगे यहाँ पे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जो आपके इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। फिर पूछा गया बी पार्ट, इन विच डायरेक्शन डू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं? तो बेटा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो हम कहेंगे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्या आएगा? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। फिर आता है 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल यूनिट। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड होता है या 1 कूलम इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर सेकंड होता है। तो जैसा कि अभी हमने फर्स्ट में देखा था कि कूलम पर सेकंड होता है, तो इसका 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड होगा। ठीक है। उसके बाद 7th वाला है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो होती है एम्पियर। इसको हम कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी मिली एम्पियर आर प्रेजेंट इन 1 एम्पियर। कि 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर प्रेजेंट होते हैं? तो यहाँ पर 1 एम्पियर में अगर हम बात करें कि कितने मिली एम्पियर प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पर आंसर आने वाला है, क्योंकि मिली का मतलब होता है 10 द पावर 3। तो 1 एम्पियर में 10 द पावर 3 माने 1000 मिली एम्पियर प्रेजेंट होते हैं। अब पूछा गया है इसी का ही बी पार्ट, हाउ मेनी माइक्रो एम्पियर्स प्रेजेंट। माइक्रो का मतलब होता है 10 द पावर 6। तो 1 एम्पियर में 10 द पावर 6 माइक्रो एम्पियर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद 9th क्वेश्चन आता है यहाँ पर, विच ऑफ टू इज कनेक्टेड इन सीरीज। अमीटर सीरीज में होता है या वोल्टामीटर सीरीज में होता है? वोल्टामीटर तो पैरेलल हमारा फिट होता है, जैसे कि हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अमीटर आपका जो है
वो पैरेलल फिक्स सॉरी सीरीज में होता है। एमीटर कैसा होता है? एमीटर सीरीज में होता है। एमीटर क्या आपका सीरीज में कनेक्ट होता है। उसके बाद 10th कंपेयर हाउ एन अमीटर एंड वोल्टमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट। तो अभी हमने देखा जो अमीटर होता है दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, वेयर एज वोल्टामीटर है वो कैसा होता है? ये पैरेलल कनेक्ट होता है सीरीज में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू दी फॉलोइंग सिंबल मीन इन द सर्किट डायग्राम। यहाँ पे ये सिंबल दे रखे हैं दो, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट वाले का जो मतलब है डायग्राम का, उसका मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस। जहाँ पर रेजिस्टेंस, क्योंकि ये एरो दे रखा है, ये एरो नहीं दे रखा होता तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता। यहाँ पे ये एरो दे रखा है तो यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसके बाद सेकंड आपको दे रखा है, ये आपका एक की है जो कि क्लोज है, तो इसको क्या बोलेंगे? अ क्लोज प्लग की। क्या बोलेंगे? अ क्लोज्ड प्लग की। पूरे सर्किट को सिंबल्स के थ्रू बताया जाता है। तो यहाँ पे दो सिंबल्स दे रखे हैं तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, ये एक न्यूमेरिकल है। 20 कूलम ऑफ चार्ज, माने क्यू आपको कितना दे रखा है? 20 कूलम दे रखा है। पास अ पॉइंट इन अ सर्किट इन 1 सेकंड, टाइम आपको 1 सेकंड दे रखा है। तो इलेक्ट्रिक करंट पूछा गया है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। जो Q होता है वो चार्ज होता है, चार्ज आपका 20 कूलम दे रखा है और जो टाइम दे रखा है वो 1 सेकंड दे रखा है। कितना आएगा? 20 एम्पियर। कितना आने वाला है यहाँ पर? ये 20 एम्पियर आने वाला है। 13 है, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो। आपको इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है 4 एम्पियर का अराउंड अ सर्किट इन 10 सेकंड, और टाइम दे रखा है यहाँ पे 10 सेकंड का। हाउ मच चार्ज फ्लो पास्ट अ पॉइंट इन द सर्किट इन अ टाइम। तो यहाँ पर आपसे चार्ज पूछा गया, तो फॉर्मूला तो हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको टाइम दे रखा है, चार्ज पूछा, तो फॉर्मूला हो जाएगा Q इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T। I आपका इलेक्ट्रिक करंट है विच इज गिवन 4 एम्पियर, टाइम आपको 10 दे रखा है, तो 40 कूलम यहाँ पर आपका चार्ज आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, व्हाट इज द करंट इन अ सर्किट ऑफ अ चार्ज पासिंग थ्रू 20 कूलम इन 40 सेकंड। अगेन आप क्या करेंगे? फॉर्मूला में लगाएंगे, I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। यहाँ पे चार्ज आपको 20 दे रखा है, टाइम आपको 40 दे रखा है, तो 0.5 एम्पियर यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड। अ करंट इज फ्लो ऑफ, तो करंट क्या है? किस चीज का फ्लो है? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन जब आपके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तभी आपका इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। फॉर दिस टू हैपन देयर मस्ट बी व्हाट काइंड ऑफ सर्किट, किस तरह का आपका सर्किट होना चाहिए? क्लोज सर्किट होना चाहिए। कैसा सर्किट होना चाहिए? क्लोज सर्किट। उसके बाद पूछा गया है बी, करंट इज मेजर्ड इन डैश। करंट आपका किस में मेजर किया जाता है? तो करंट हमारा एम्पियर में, क्योंकि वही उसकी यूनिट है, एम्पियर में किया जाता है मेजर यूजिंग एन डैश प्लेस्ड इन डैश इन अ सर्किट। इस डिवाइस को यूज करके हम लोग उसको नाप सकते हैं। हम अमीटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का पता लगा सकते हैं। और किस तरह के सर्किट में वो होता है? अमीटर किस तरह के सर्किट में लगा होता है? सीरीज में लगा होता है। कैसा लगा होता है? सीरीज में लगा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपके शॉर्ट टाइप आंसर स्टार्ट हो गए हैं। चलिए अब इनको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। तो 16th है, ए नेम अ डिवाइस विच हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर से अ बल्ब। तो उस डिवाइस का नाम बताना है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है से अ बल्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेल और बैटरी। यहाँ पे या तो आप सेल का यूज कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का, जिसको कि हम बैटरी के नाम से जानते हैं। इट इज हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, ठीक है। फिर बी वाला पार्ट है यहाँ पर, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट।
आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 10 वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट आपको दे रखा है 2 एम्पियर, टाइम दे रखा है 1 मिनट, तो 1 मिनट को हम क्या और कह सकते हैं 60 सेकेंड। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, यहाँ पे वर्क पूछा गया है, तो जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज मूव, लेकिन हमको यहाँ पे चार्ज मूव्ड नहीं पता, तो इसको हम निकाल लेंगे I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूला की हेल्प से। हमको यहाँ पे I पता है विच इज 2 एम्पियर, हमें टाइम पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज 60 सेकेंड, तो चार्ज यहाँ पे 120 कूलाम हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपको 10 दे रखा है, चार्ज आपको 120 कूलाम दे रखा है, तो एनर्जी यहाँ पे 1200 जूल आ जाएगी। क्या आ जाएगी एनर्जी आपकी यहाँ पर 1200 जूल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, ये बी पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 नाउ, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इसको हमें डिफाइन करना है, तो हम कह सकते हैं एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस विच आर नोन एज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लिख देते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर। तो ये मतलब हो गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस व्हिच इज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर, दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ वायर, तो किसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो करता है वायर के थ्रू, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, मैंने बिटवीन को ऐसे लिख दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखेगा, potential difference between the ends of the wire makes electric current flow in the conductor, तो यहाँ पर ये आने वाला है, और in the wire, जो वायर है वही आपका कंडक्टर है। फिर वी पार्ट डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर को यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग जल्दी से एम्पियर को भी डिफाइन कर देते हैं। ओके, सो नाउ एम्पियर इज, व्हाट इज एम्पियर, आपको पता है फॉर्मूला क्या, तो कूलम पर सेकंड होता है, राइट। तो एम्पियर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1 कूलम ऑफ चार्ज, क्योंकि कूलम सेकंड होता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन अ 1 सेकंड थ्रू अ कंडक्टर, इट इज नोन एज द 1 एम्पियर। सो वी कैन से 1 कूलम ऑफ चार्ज flow through any cross section of a conductor in 1 second, so that is known as the 1 ampere, or you can say ampere। अब इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 18, देखिए शॉर्ट में आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा, तो वेरी शॉर्ट में आप छोटे छोटे आंसर देख सकते हैं, पर शॉर्ट में ऐसा नहीं होता। व्हाट इज एन अमीटर, तो अमीटर क्या है, तो अमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, so we can say ammeter is a device used to measure electric current, right। उसके बाद आता है how is it connected in a circuit, तो it is connected in a circuit in a series। draw the diagram of two illustrative answer, तो हमको ammeter का यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ करना है, तो देखिए दिस इज योर ammeter, इस तरह से डिवाइस होता है जहाँ पे ऊपर ये सिंबल्स बने होते हैं, यहाँ पर हम लोग अपने इलेक्ट्रिक करंट पे, जहाँ पे आपने देखा होगा घर पे इन्वर्टर जो आपके स्टेबलाइजर्स होते हैं वहाँ पे इस तरह का ammeter लगा रहता है, यहाँ पर इस पर हम पढ़ सकते हैं कि कितना 220 वोल्टेज का लाइट हमारे घर पर आ रहा है, कितने वोल्टेज का आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा जो डायग्राम होता है इस तरीके से होता है। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, ये कंडक्टर है जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है ए से बी वायर में, और इसके थ्रू अमीटर के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का पता लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है,
Write down the formula which related electric current, time and electric charge. So electric current I, electric charge Q and time is T. So this is going to be the formula. उसके बाद B part है, a radio sets show the electric current 0.36 ampere, time is 15 minutes, converted into seconds, 15 multiplied by 60. फिर आएगा आपका कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो यहाँ से फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा, Q इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम. तो 0.36 मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू 60 हमने यहाँ पे सेकेंड्स के लिए लगाया है. तो यहाँ पे ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 324 कूलम. तो ये आपका चार्ज है. तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 पर. 20 क्वेश्चन कहता है व्हाई शुड द रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर इज वेरी स्मॉल. जो आमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस छोटा क्यों होता है, उसका वैल्यू कम क्यों होता है. तो इसका आंसर है सो दैट इफ मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट जो भी करंट का वैल्यू है वो चेंज ना हो जाए इन दी फ्लोइंग सर्किट. इसके लिए अमीटर का वैल्यू जो रेजिस्टेंस होता है हमेशा स्मॉल होता है. फिर पूछा गया है कि वोल्टामीटर का क्यों लार्ज होता है रेजिस्टेंस. तो इसका भी है सो दैट इट टेक्स अ नेग्लिजिबल करंट, कम से कम करंट ये ले फ्रॉम दी सर्किट, राइट. अब आता है तो हमेशा ये भी याद रखना है कि अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है स्मॉल होना चाहिए, वेरी स्मॉल, और जो वोल्टामीटर है उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए. और क्यों होना चाहिए, अमीटर का इसलिए स्मॉल होना चाहिए ताकि जो आपका करंट का वैल्यू है वो चेंज ना हो, और वोल्टामीटर का इसलिए हाई होना चाहिए ताकि नेग्लिजिबल करंट को एक्सेप्ट करे. सो सॉरी फॉर दिस. अब आता है क्वेश्चन नंबर 21. ड्रॉ द सर्किट सिंबल. फिक्स रेजिस्टेंस का जो सर्किट सिंबल होता है वो क्या होता है, देखिए फिक्स रेजिस्टेंस का ये आपको लर्न कर लेना है. सिंबल्स को इस तरह से आप लोगों को बनाना है फिक्स सर्किट का सिंबल. उसके बाद है वेरिएबल का बनाएंगे तो सेम बनाते हैं, बस बीच में आपने क्या लगा देना है, एरो इस तरह से करते हुए लगा देना है. ये वेरिएबल का हो गया. उसके बाद पूछा गया है अ सेल. तो सेल का देखिए ये एक सेल है, ये बड़ा लाइन देन छोटा लाइन, ठीक है. छोटा बड़ा मत कर देना, बड़ा देन छोटा. बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है. तो इस तरह के कई सारे हम लोग सेल बना देंगे, ठीक है. बड़ा लाइन छोटा लाइन, बड़ा लाइन छोटा लाइन, बड़ा लाइन छोटा लाइन, बड़ा लाइन छोटा लाइन, आप कितने भी सेल लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे अब बैटरी ऑफ 3 सेल पूछा गया था, मैंने कितना लगाया, 1 सेल 2 सेल 3 सेल. तो एक सेल मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है, तो ये वाला नहीं लगाना. इसके बाद ये आपने लाइन कर देनी है, ठीक है. फिर आता है ई वाला पार्ट, एन ओपन स्विच मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं बह रही है. ओपन स्विच का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो ये ओपन स्विच है. जब ये नीचे गिर जाएगा ना और ये तार से जुड़ जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, मानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी. फिर पूछा है क्लोज स्विच. तो देखिए क्लोज स्विच में ये दोनों के दोनों जुड़ गए, ये स्ट्रेट लाइन आएगा. अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23. तो चलो जल्दी से इनको भी कर लेते हैं हम लोग. वो व्हाट इज अ सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम क्या होता है. उसके बाद पूछा गया है ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट comprising of a cell, resistor and a ammeter and a voltmeter also and a closed switch, ठीक है. which of the two has the large resistance, ammeter और voltmeter. तो इसका आंसर तो मैं भी दे देती हूँ, वोल्टामीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, जैसे अभी ऊपर के क्वेश्चंस में हमने देखा था, ताकि जो नेग्लिजिबल करंट वो एक्सेप्ट करे. उसके बाद यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सर्किट डायग्राम. डायग्राम हम लोग बनाएंगे, लेकिन होता क्या है, तो हम बोलते हैं अ डायग्राम which indicates how different
how different components in a circuit have been connected। जो डिफरेंट हो, जैसे कि आपका अमीटर हो गया, वोल्टामीटर हो गया, रजिस्टर हो गया, किस तरीके से उनको कनेक्ट किया गया सर्किट के अंदर। इन सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। इलेक्ट्रिकल symbols for the component components is called electrical diagram। चलिए अब डायग्राम बनाते हैं। तो दिस इज द लेबल डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे बोला था रजिस्टर होना चाहिए, दिस इज द रजिस्टर। उसके बाद बोला गया था सेल होना चाहिए, सो दिस इज द सेल। फिर बोला गया था अमीटर। तो अमीटर जो आपका होता है सीरीज में लगा होता है, देखिए बिल्कुल सीरीज में लगा हुआ है। फिर वोल्टामीटर जो कि पैरेलल लगा होता है, वो पैरेलल लगा हुआ है ना। क्लोज स्विच मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे पूरा की पूरा ये डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे होंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, इफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन is 1.6 into 10 the power minus 19 coulomb, how many इलेक्ट्रॉन शुड पास थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट 1 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको 1 एम्पियर दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको 1 सेकेंड। तो इससे हम लोग चार्ज निकाल लेंगे। तो चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू टी। तो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, तो चार्ज 1 कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पर और बोला गया है कि इफ अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस कूलाम, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो 1 कूलाम का कितना होगा ये हमें बताना है। तो हमको पता है 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 कूलाम। तो 1 कूलाम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इतना है, तो 1 कूलाम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको इससे। तो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19। तो सिंपल मैथमेटिक आपको यहाँ पे लगानी थी। 1 कूलाम चार्ज का बताना है, क्योंकि 1 कूलाम चार्ज यहाँ निकला है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा नियरली 6.25 इंटू 10 द पावर 18। होपफुली समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 पर, क्योंकि फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लैंप इज 12 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको लैंप में दे रखा है 12 वोल्ट का। हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आर चेंज इनटू हीट एंड लाइट। तो यहाँ पे दो दे रखे हैं आपको, वर्क पूछा गया है एक्चुअली, एनर्जी माने वर्क। अ चार्ज ऑफ 1 कूलम पास थ्रू इट। तो यहाँ पर हमको वर्क निकालना है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दे रखा है, चार्ज हमको यहाँ पर कितना दे रखा है 1 कूलम। तो 1 कूलम का पास करेंगे तो एनर्जी 12 जूल आने वाला है। इसी का बी पार्ट है, अ चार्ज ऑफ 5 कूलम पास थ्रू। तो क्या होगा आपका वर्क एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी 12 है और चार्ज अब 5 दे रखा है, तो 12 5 60 जूल आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है आपको, अ करंट इज 2 एम्पियर एंड टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। तो इससे हम क्यू निकाल लेंगे, ये नया क्यू हमको, क्योंकि क्यू नहीं दे रखा, एनर्जी निकाले तो क्यू है यानी कि चार्ज पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है आई मल्टीप्लाई बाय टी, इलेक्ट्रिक करंट टू टाइम। तो 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20। अब इसमें लगाएंगे तो W इक्वल्स टू स्टिल 12 इंटू, और ये 20 आया है तो ये आएगा 240 जूल। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, फॉर्मूला पता होना चाहिए सिर्फ। 25th, इन 10 सेकेंड अ चार्ज ऑफ 25 कूलम, यहाँ पर टी दे रखा है, मैंने टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, चार्ज आपको दे रखा है 25 कूलम, लीव्स अ बैटरी इफ द एनर्जी W आपको 200 जूल दे रखा है, आर डिलीवर्ड ऑन आउटसाइड सर्किट एज अ रिजल्ट। तो इसमें भी दो पार्ट है, ए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो जैसा कि हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज होता है।
तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्क कितना दे रखा है हमको 200 जूल का, चार्ज हमको कितना दे रखा है 25 का, डिवाइड करोगे तो 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बी पूछा गया है व्हाट करंट फ्लो थ्रू द बैटरी, तो करंट फ्लो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन T। चार्ज हमको 25 दे रखा है और टाइम हमको 10 दे रखा है, तो यहाँ पे 2.5 एम्पियर आ जाएगा। कितने इजी क्वेश्चन थे ये वाले। अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको और भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस के बारे में बताती रहूं। क्वेश्चन नंबर 26 के 5 पार्ट है। ए पार्ट है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग पहले भी कर चुके हैं फिर भी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर। फिर पूछा गया है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो दिस इज एम्पियर। उसके बाद है बी पार्ट, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 in a 1 second, व्हाट इज द फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो देखिए, तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम पर 1 सेकेंड, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज योर आंसर। सी विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज एमीटर, जिसको किस में लगाया जाता है, सीरीज में। हाउ शुड इट बी कनेक्टेड इन अ सर्किट, इन सीरीज। उसके बाद है आपका डी पार्ट, व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो पॉजिटिव टर्मिनल, ये सब हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, टू नेगेटिव टर्मिनल इन अ सर्किट। फिर ये पूछा गया है हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अभी पार्ट, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज 10 कूलम, तो यहाँ पे चार्ज 10 कूलम दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको 0.01 सेकेंड। व्हाट इज द करंट, तो करंट का जो फॉर्मूला होता है Q अपॉन T होता है, तो इसी फॉर्मूला में हम लोग लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 10 अपॉन 0.01, ये हटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा 100 आ जाएगा पॉइंट हटाने से। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1000 एम्पियर। फिर ई में हमारा, ठीक है, अब इसके आगे भी दे रखा है, इफ द वोल्टेज इज 10 मेगा वोल्ट, व्हाट इज द एनर्जी, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा, मैंने वर्क का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको 10 मेगा वोल्टेज, मेगा का मतलब क्या, 10 इंटू 10 द पावर 6, तो वही हम लोग यहाँ लगाएंगे 10 इंटू 10 द पावर 6। चार्ज हमको कितना दे रखा है, चार्ज हमको 10 दे रखा है, तो ओवरऑल इट इज 10 द पावर 8, और यहाँ पर आ जाएगा जूल। तो अगर हम ऐसे मेगा जूल में बदलना है तो अगेन 10 द पावर 6 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 जूल, मेगा जूल। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो यहाँ पर आपके 27 से 31 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द अदर नेम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस का अदर नेम क्या होता है, वोल्टेज होता है, जो कि इसकी यूनिट है वोल्ट। नाउ 28 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है या एक करेक्ट है, दो, लेट्स सी। एन अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, बिल्कुल सही बात है, अमीटर सीरीज में लगाया जाता है, वोल्टामीटर पैरेलल लगाया जाता है, तो ए ऑप्शन तो मेरा ठीक है। उसके भी बाद दे रखा है एन अमीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस, नो, अमीटर का लो रेजिस्टेंस होता है। फिर दे रखा है अब वोल्टामीटर हैज अ लो रेजिस्टेंस, नो, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, तो ऑप्शन 1 ही आपका ओनली ठीक है, तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 29 दे रखा है विच यूनिट कुड बी यूज टू मेजर द करंट, करंट माने इलेक्ट्रिक करंट नापने की कौन सी यूनिट होती है, तो डी ऑप्शन ठीक है, एम्पियर, विच इज ऑल्सो नोन एज द कूलम पर सेकेंड। Laterally 30 question, if the current through a flood lamp is 5 एम्पियर, आपको यहाँ पर जो करंट दे रखा है वो दे रखा है 5 एम्पियर, टाइम दे रखा है वो दे रखा है 10 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, चार्ज के बारे में पूछा गया है, तो एज वी नो I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है, तो चार्ज इक्वल्स टू I इंटू T हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट 5 है और टाइम आपका कितना दे रखा है 10, तो टोटल हो गया आपका ये 50
लेकिन यहाँ पर आपको ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 50 कूलम, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ ठीक होने वाला है। फिर आता है 31, इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन 10 मिनट, तो आपको टाइम यहाँ पे 10 मिनट दे रखा है, आप इसको सेकंड में चेंज करेंगे बिकॉज द यूनिट ऑफ द टाइम इज द सेकंड, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 60, सो इट्स बिकम 600 सेकेंड्स। और आपको चार्ज दे रखा है वो 300 कूलम दे रखा है, तो चार्ज इज 300 कूलम, इलेक्ट्रिक करंट पूछा है, तो एज वी नो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो आपका जो चार्ज हो गया 300 हो गया, आपका टाइम हो गया 600, 1/2 माने 0.5, आपका आंसर आने वाला है 0.5 एम्पियर, विच इज योर ऑप्शन नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। नाउ क्वेश्चन, अ स्टूडेंट मेड एन इलेक्ट्रिक करंट शोन हियर, एक इस तरह से डायग्राम बना के दे रखा है जो दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट शो किया गया है, मेजर द करंट थ्रू 2 लैंप्स, तो यहाँ पे देखिए 2 लैंप्स लगे हुए हैं, सेल लगे हुए हैं, अमीटर लगा हुआ है। पूछा गया है आर द लैंप इन सीरीज और पैरेलल, क्या जो लैंप है ये सीरीज में है या पैरेलल में है, तो आपको दिख रहा है एक ही लाइन में लगे हैं, तो दे आर इन सीरीज, तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा फर्स्ट का, दे आर इन सीरीज। फिर भी पूछा गया द स्टूडेंट हैज मेड अ मिस्टेक इन द सर्किट, व्हाट इज दैट मिस्टेक, कि स्टूडेंट ने एक मिस्टेक कर रखा है, वो मिस्टेक क्या है, तो देखिए यहाँ पे अमीटर कैसा लगा रखा है, पैरेलल लगा रखा है, ताकि वोल्टामीटर पैरेलल होता है, अमीटर कैसा होना चाहिए आपका कनेक्टेड अमीटर पैरेलल लगा रखा है, तो ये मिस्टेक है, तो यही लिख देंगे कनेक्टेड अमीटर इन पैरेलल विद लैंप्स, सबकी वो कैसा होना चाहिए सीरीज में ही होना चाहिए था, पैरेलल इन लैंप्स, तो ये मिस्टेक उसने की हुई है। उसके बाद सी है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू शो द करेक्ट वे टू कनेक्ट द सर्किट, यूज अ प्रॉपर सर्किट डायग्राम, तो यहाँ हमें प्रॉपरली सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाना है, तो देखिए कैसे बनेगा आपका, ये आपने ये लगाया आपने बैटरी 3 सेल्स, जिस तरह से 1 सेल 2 सेल तीसरा सेल ये हमने यहाँ लगा दिया। उसके बाद आपके 2 लैंप हैं और अमीटर को आपको क्या लगाना है सीरीज में लगाना है, और ये आपकी लैंप हो गई, ये दूसरी लैंप हो गई, ठीक है, ये तो तीनों सीरीज में आएंगे। उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होगा, तो दिस इज द करेक्ट डायग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 आता है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू शो 3 बल्ब कैन बी लिट फ्रॉम अ बैटरी, ये 3 जो बल्ब है वो जल सकते बैटरी से, so that 2 bulb are controlled by the same switch and third is controlled by the other, तो 2 को तो हम सीरीज में लगा देंगे, एक को हम कैसे लगा देंगे पैरेलल लगा देंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये आपकी बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, अभी 2 बल्ब एक ही स्विच से जलेंगे, जैसे ही ये क्लोज हो जाएगा तो ये जलना स्टार्ट हो जाएंगे, एक ही स्विच से, दूसरा क्या है अलग स्विच से है, तो ये जब ये बंद होगा ये अलग से स्टार्ट होगा, तो दिस इज द करेक्ट डायग्राम। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35, ये इस वीडियो क्लास क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू दी 230 वोल्ट, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है 230 वोल्ट, अ करंट फ्लो थ्रू दिस इज 8 एम्पियर, तो करंट यहाँ पे 8 एम्पियर का दे रखा है। ए पार्ट पूछा है हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट इन अ सेकेंड, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कितना चार्ज फ्लो होगा, एज बी नो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, लेकिन हमें क्यू निकालना है तो इट्स बिकम आई इंटू टी, तो हमको टाइम भी पता होना चाहिए, जो कि हमको यहाँ पे टाइम दे रखा है, लेट्स सी, उन्होंने बोला एंड हाउ मच चार्ज फ्लो अराउंड द सर्किट ई सेकेंड, तो यहाँ पे 1 सेकेंड दे रखा है, ईच का मतलब 1 है, तो यहाँ पे 8 एम्पियर आपका इलेक्ट्रिक करंट, टाइम इज 1 सेकेंड, तो चार्ज बिकम 8 कूलम, हो गया आंसर आपका। अब इसमें बी वाला पार्ट पूछा गया है आपसे, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर थ्रू द हीटर, तो वर्क निकालना है, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना दे रखा है, दिस इज 230, चार्ज आपने अभी निकाला 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1840 जूल आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब कि टाइम आपको पर सेकेंड दे रखा है, 1 सेकेंड दे रखा है, पास्ट अ पॉइंट अ सर्किट इन विच द करंट इज 5 एम्पियर, चलिए निकाल लेते हैं, तो पहले हमें इसके लिए निकालना पड़ेगा Q, तो Q को निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा
I मल्टीप्लाई बाय टी, I आपको 5 दे रखा है, T आपको 1 दे रखा है, तो 5 कूलम। आपको पता है 1 कूलम में कितने होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स? जो चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? 1.6 इंटू 10 द पावर -19 कूलम इन 1। तो 5 में कितना होगा? 1 कूलम में इतना है, तो 5 में कितना होगा? आप क्या करेंगे? 5 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 द पावर -19। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आंसर आएगा 31.25 इंटू 10 द पावर 18। तो दिस इज योर आंसर नाउ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियोस और भी लाके देती रहूं। उसके बाद आप इसको लाइक करना भी ना भूलें। अगर आपके पास बुक्स नहीं है एनसीईआरटी की या एस चांद की, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेकआउट कर सकते हैं, वहां से अपने लिए घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं बुक्स। बाय बाय एवरीवन।